कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर को दिखाते हुए होती है और ये कहानी एक शुगर नाम की लड़की पर आधारित है। और हम देखते हैं कि शुगर और इसका नया दोस्त एक होटल में आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों गैरकानूनी तरीके से नशीली चीजें बेचते थे और उसी की डील करने के लिए ये दोनों होटल में आए थे। लेकिन हमें पता चलता है कि शुगर का नया दोस्त पुलिस का खबरी था, जिसके बाद वो तो पहले कमरे से उसके निकल जाता है और उसके बाद शुगर को पुलिस आकर वहां पर पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुगर को जेल में डाल दिया जाता है। तब यहाँ पर उसकी मुलाकात रिच नाम की एक लड़की से होती है और हम जान पाते हैं कि वो एक धंधे वाली होती है, जिसकी वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शुगर को जेल से निकालकर जेलर के सामने लाया जाता है। यहाँ पर जेलर उसे बताता है कि तुम्हें 7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अगर तुम सरकारी खेतों में काम करोगे तो तुम्हें 2 साल में ही रिहा कर दिया जाएगा। और इतना कहते ही वो उसे एक पेपर देता है और जल्दी रिहा होने के लिए शुगर उस पेपर पर साइन कर देती है। और इन सभी को ट्रक में बिठाकर गन्ने के खेतों की तरफ लेकर जाया जाता है, जहां पहुंचकर ये 2 सालों तक लगातार काम करने वाली थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद इस पूरी जगह का देख रेख एक ब्रेन नाम का आदमी करता था और वो ऑफिसर लड़कियों के पास आकर कहता है कि इन खेतों के आसपास तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा वो बस मेरा ही आदमी होगा, और अगर किसी भी लड़की ने यहाँ से किसी भी तरह की भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी उसके साथ कोई भी हरकत कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां खेतों में काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहां पर लड़कों से भरा एक और ट्रक आ जाता है और हम देख पाते हैं कि लड़कों में से एक लड़के का नाम मोजो होता है। तब यहाँ पर कार्ला और शुगर काम छोड़कर उन लड़कों को देखने लगती हैं, जिसके बाद अब कार्ला और मोजो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि खेतों में लड़कियों के साथ लड़के भी काम करने लगते हैं और उन सारे लोगों को भी जेल से सीधा यहीं पर लाया जाता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर वेल आता है, जिसका काम मजदूरों की सेवा करना था, यानी बीमार लोगों की, ताकि अगर किसी को दवा वगैरह की जरूरत हो तो वो उसको पूरा कर सके। लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि डॉक्टर वेल की सच्चाई कुछ और ही थी। यहाँ पर वो डॉक्टर नई नई दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता था और इसके अलावा उसे जो लड़की पसंद आ जाती थी उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट भी होता था। और कुछ दिनों बाद शुगर को रोडी पसंद आ जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोडी डॉक्टर वेल का ड्राइवर था और वो हमेशा लड़कियों को क्लिनिक तक पहुंचाता था। यहाँ हम जान पाते हैं कि कार्लो और मोजो भी एक दूसरे को चाहने लगे थे और वो दोनों मौका पाते ही एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते थे। एक रात रोडी और शुगर टहलते टहलते वेल के घर तक पहुंच जाते हैं, जो कि खेतों के बिल्कुल पास ही था। और इस दौरान वो देखते हैं कि वेल कभी बाहर जा रहा है, जिसके बाद अब ये लोग उसके खाली घर में घुस जाते हैं और घर के अंदर आते ही ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन वेल उनकी उम्मीदों से पहले ही वापस आ जाता है और यहाँ पर वो उन दोनों को पकड़ लेता है और ये चीज वेल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसकी की हुई शिकायत की वजह से वो दोनों सजा पाने वाले थे। यहाँ पर अब वेन रोडी को एक हंटर देता है और उसे शुगर पर चलाने के लिए कहने लगता है, लेकिन रोडी उल्टा उसी पर हंटर चलाने लगता है। जिसके बाद अब ब्रेन गुस्से में आकर उस पर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब रोडी की मौत के बाद अब शुगर की बारी थी, लेकिन यहाँ पर वो रोडी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ अब उसके बेहोश हो जाने के बाद ब्रेन उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। अब इस रात जब सारे लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी शुगर अपने बिस्तर से बहुत धीरे से उठ जाती है, जिसके बाद अब वो बिना आवाज किए बाहर निकल जाती है। अब रोडी की मौत देखकर उसे इस जगह की पूरी तरह से सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे यहाँ पर एहसास हो गया था कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए उसने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। अब दूसरी तरफ डैडी को भी पता चल जाता है कि शुगर भाग चुकी है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि शुगर अभी तक उसी जंगल में भटकती रहती है, क्योंकि उसे उस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और इसी दौरान शुगर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी हवा में लटक जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ब्रेन ने जंगल के हर कोने में ट्रैप बिछा रखे थे ताकि कोई भी मजदूर यहाँ से भागकर निकल ना सके। अब हम देखते हैं कि शुगर फिर से उसी नर्क में पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हर रोज खेतों में काम करने लगी थी और कभी कभी डॉक्टर वेल उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। और धीरे धीरे वेल के एक्सपेरिमेंट्स खतरनाक होते जाते थे और इन्हें देखने के बाद सारे लोगों का दिल ही दहल जाता था। अब थोड़े दिन बाद मोजो और उसके साथ कुछ लड़कियां खेतों की तरफ काम करने के लिए जाती हैं और तभी आगे बढ़ने के दौरान शुगर को जमीन पर कुछ इंसानी पड़ी हड्डियां मिलती हैं, जिसके बाद अब वो सारी लड़कियां जमीन को खोदने लगती हैं और कुछ टाइम खोदने के बाद उन्हें बहुत सारे इंसानी कंकाल मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद कार्ला कहते हैं कि ये सारे लोग डॉक्टर की एक्सपेरिमेंट की वजह से मर गए होंगे। अब इसके बाद कार्ला मोजो और शुगर वेल के पास जाते हैं और उसे इंसानी कंकाल दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि उनकी सजा को माफ कर दिया जाए और उन्हें इस जंगल से जाने दिया जाए। तब यहाँ पर विल उन्हें यकीन दिलाता है कि कल ही वो ब्रेन से इस बारे में बात करेगा और फिर उन्हें वो जंगल से रिहा करवा देगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोजो जंगल में अकेले बैठकर अपनी पूजा कर रहा होता है। यहाँ पर मोजो को पूरी उम्मीद थी कि वो इस नर्क से रिहा हो जाएगा और तभी इसी दौरान ब्रेन का आदमी उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर वो आदमी मोजो को बहुत मारता है, जिसके बाद मोजो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बेहोश मोजो को वेल के अड्डे पर लाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वेल और ब्रेन ने उसे आज मार डालने का फैसला कर रखा था, क्योंकि उसने वेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। और अब देखते ही देखते ये दोनों मोजो को जिंदा जला देते हैं। अब अगले दिन ब्रेन लड़कियों से झूठ बोलता है कि मोजो कल रात को भाग गया,
लेकिन ये सारी लड़कियां उनकी झूठ को अच्छी तरीके से समझ रही थीं। यहाँ पर ब्रेन का झूठ कार्ला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से में आकर ब्रेन के हाथ की उंगलियां काट देती है और वैसे ही ब्रेन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं ताकि वह ब्रेन पर फिर से हमला ना कर पाए। अब इसी रात शुगर कुछ लड़कियों से मिलकर कार्ला को बचाने की योजना बनाती है और अब रात होते ही वो सारी लड़कियां अपने काम पर लग जाती हैं और इन सारी लड़कियों को शुगर ही लीड कर रही होती है। अब रास्ते में उन्हें स्टोर के पास रिक नाम का एक लड़का दिखाई देता है। अब उसे रास्ते से हटाने के लिए शुगर से सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बदले में बाकी लड़कियां जल्दी से स्टोर में घुस जाती हैं और वहां से बहुत सारा ऑयल चुरा लेती हैं। अब इसके बाद शुगर अकेले ही विल के अड्डे पर आती है, जहां पर वो लोग कार्ला को एक पिंजरे में कैद करके रखे हुए थे। यहाँ पर विल भी आराम से बैठकर कार्ला को तड़पते हुए देख रहा था और यहाँ पर वो कार्ला के पिंजरे के नीचे एक आग को जलाकर रखा था। तभी शुगर उसके पीछे से आकर उसके सिर पर एक जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो पिंजरे की रस्सी काटकर कार्ला को आज़ाद करवा लेती है और अब विल उन दोनों लड़कियों के कब्जे में हो चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़कियां खेतों में ऑयल डाल रही थी और अब ऑयल डालने के बाद वो लड़कियां जल्दी से खेतों में आग भी लगा देती हैं। इधर शुगर विल को जल्दी से होश में लाकर उसे जंगल से भागने का रास्ता पूछने लगती है, लेकिन इसी दौरान वहां पर ब्रेन आ जाता है और यहाँ पर वो उन सारी लड़कियों से लड़ते हुए उनके हाथों मारा जाता है। अब उसकी मौत होने के बाद कार्ला विल को लेकर एक जीप में बैठ जाती है ताकि वो विल को ढाल बनाकर वहां से भाग सके और अब शुगर और बाकी लड़कियां भी एक ट्रक में बैठकर उनके पीछे से निकल जाती हैं और अब ब्रेन के आदमी भी लगातार उन पर हमले कर रहे थे और इसी बीच कार्ला की जीप एक जगह से टकरा जाती है और अब इस टक्कर के बाद कार्ला बहुत ही जख्मी हो जाती है। अब कार्ला अपनी जान जाते हुए देखकर अब उसी जीप में एक जोरदार धमाका कर देती है और अब उसी के साथ डॉक्टर वेल भी मारा जाता है। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि शुगर अपने ट्रक को लेकर कैसे भी जंगल से बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि शुगर अब फिर से उसी शहर में पहुंचकर घूमने लगती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।